दोस्तों पूरा राष्ट्रीय मीडिया जो है वो मुर्शिदाबाद के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं, कई तस्वीर वायरल की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने पेज पर अलग अलग तरीके से अलग अलग तस्वीरों को दिखा रही है, लेकिन उन तस्वीरों की सच्चाई क्या है? क्या कोई झूठा प्रोपोगेशन भी चल रहा है? क्या कोई मनगढ़ंत कहानी भी रची जा रही है? इसका फैक्ट चेक किया गया है ऑल्ट न्यूज की तरफ से, वो रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा वक्फ की संपत्ति पर सरकार की नजर है, लगातार मस्जिद को, मदरसों को गिराया जा रहा है, और उन जमीनों का हो क्या रहा है? कैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट को पैसे की कीमत पे, हम रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, मतलब 1 रुपया से कम की कीमत पर एकड़ के एकड़ जमीन बेचे जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि वक्फ की कई हजारों एकड़ संपत्तियों पर भारत सरकार कब्जा कर रही है और कॉरपोरेट को दे रही है। इसकी पूरी रिपोर्ट आपसे हम साझा करेंगे, और रणदीप हुड्डा की भी एक पॉडकास्ट की एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे। गोडसे को वो गोडसे जी कह रहे हैं, एक हत्यारा जिसने गांधी को मारा उसको गोडसे जी कहा जा रहा है। वो पॉडकास्ट का सीन बड़ा वायरल हो रहा है और लोग खूब उल्टे पुल्टी बातें रणदीप हुड्डा के बारे में कर रहे हैं। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है एक पुलिस अधिकारी पर। क्या कारण है, पड़ताल करेंगे हम। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं द लाइव टीवी पर। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर दोस्तों, सबसे पहली खबर आपको बताएंगे मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुआ है, मुर्शिदाबाद की जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसकी सच्चाई क्या है? क्या मुर्शिदाबाद में जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो तस्वीरें सच हैं? मतलब क्या जिस तरीके से मीडिया दिखा रही है, नेशनल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, सभी, क्या वो सही है? चलिए अब दोस्तों ऑल्ट न्यूज ने इसका फैक्ट चेक किया है, और फैक्ट चेक में जो बातें पता चली हैं, दरअसल पश्चिम बंगाल में हिंदू त्योहारों पर हिंसा दिखाते हुए भाजपा पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी है, उसने 9 तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया था। इनमें से लगभग आधी तस्वीरें ऐसी निकली जो दूसरे राज्य की थी। मतलब फिर से देखिए मुर्शिदाबाद को लेकर कैसे एक पूरा प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है, जबरदस्ती की मुसलमान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसकी तस्वीर ऑल्ट न्यूज जो फैक्ट चेक किया है तो ये बात निकलकर सामने आई है। दोस्तों हम चाहेंगे कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप ऑल्ट न्यूज का देखिए आप। ये प्रोटेस्ट की थी, यानी 9 में से 8 तस्वीरों पर जिस त्योहार का नाम लिखा है, तस्वीर का उस त्योहार से कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि 9 में से 6 तस्वीरें पश्चिम बंगाल से बाहर की हैं, 3 उत्तर प्रदेश की, 2 कर्नाटक की और 1 असम की। सभी 6 तस्वीरें दिसंबर 2019 एनटीसीए प्रोटेस्ट की हैं, और तब इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल पुलिस जावेद शमीम के हवाले से कहा है कि इस समय शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है झूठी अफवाहें फैलाना। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के बाहर से गलत सूचनाओं की बौछार हो रही है, और इस समय फैक्ट्स को वेरीफाई करना, तथ्यों को सत्यापित करना बेहद जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस लिंक भारतीय जनता पार्टी ने जो साझा किया है उसे सोशल मीडिया ने गायब कर दिया है। मतलब अगर आप भारत में हैं, भारत के यूजर हैं सोशल मीडिया को, तो आप उस क्लिक को, मतलब खोलकर उस लिंक को आप नहीं देख सकते हैं। हाँ, अगर आप भारत से बाहर बैठे हैं तो उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इतना प्रोवोक करने वाली तस्वीरें हैं जो एक धर्म विशेष के खिलाफ है, जो लोगों को भड़का सकती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक्स ने, फेसबुक ने सभी जगह पर बीजेपी के इस लिंक को बैन कर दिया है। अब दोस्तों आपको हम अगली खबर दिखाते हैं। वक्फ की जमीन को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार जो है कब्जियाना चाह रही है, आप जानते हैं। अब देखिए टीसीएस को करीब 21 एकड़ जमीन मात्र 99 पैसे में बेचा जा रहा है। और कौन कर रहा है? यह आंध्र प्रदेश की सरकार कर रही है, चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भारत सरकार के सहयोगी हैं, एनडीए घटक दल के प्रमुख हिस्सा हैं, जिनके मदद से सरकार चल रही है। तो एक तरफ चंद्रबाबू नायडू क्या किए? वक्फ के खिलाफ वोट किए, मुस्लिम सोसाइटी के लोग, मुसलमान समाज के लोग बुलाते रह गए, आह्वान करते रह गए, चंद्रबाबू नायडू के कान पर जू तक नहीं रहेगा। और अब क्या कर रहे हैं? टीसीएस को दान कर रहे हैं। ये दान ही है। 21 एकड़ जमीन को अगर 99 पैसा में मिल जाए तो ये क्या कहिएगा आप? ये कोई कट्ठा और धूर की बात नहीं है। 21 एकड़, 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है दोस्तों। तो आप आकलन कर लीजिए कि कितना बड़ा प्लॉट जो है वो टीसीएस को मात्र 99 पैसा में मिलने जा रहा है विजाग में।
तो दोस्तों देखिए, गरीब की जमीन रोज छीनी जा रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, वक्फ की जमीन पर नजर गड़ी है, चर्च की जमीन चाहिए, यूनिवर्सिटी का जमीन खाली करवानी है। क्यों? ताकि खरबपतियों को, जो बिलियनर्स हैं, उनको सस्ते रेट में, क्या कहिए, मुफ्त में ये जमीन जो है वो दान कर देना है। अब दोस्तों आपको हम रणबीर हुड्डा की एक वीडियो दिखाएंगे। देखिए, रणबीर हुड्डा ने सावरकर पर मूवी बनाई, ठीक है, कैरेक्टर था, उन्होंने प्ले किया, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब गोडसे के बारे में ये गोडसे जी कह रहे हैं। दरअसल महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को ये गोडसे जी बोल रहे हैं। मतलब इनको भी इतिहासकार बनने और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रमाण बांटने का शौक चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, रणदीप हुड्डा क्या कुछ बातें कह रहे हैं। जब गांधी जी की हत्या हुई, उसके अंदर सावरकर जी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेन बात तो यह कि सावरकर जी इतने इंटेलिजेंट थे कि अगर उनका कुछ लेना देना होता तो वो अपने हिंदू महासभा से जो पहले जुड़े हुए लोगों थे उनको नहीं बोलते, गोडसे जी को नहीं बोलते वो। तो जब उनकी हत्या हुई, भी लोग एतराज करेंगे, आपने गोडसे जी बोला है। कई लोग, भैया मरने के बाद सब महात्मा बन जाते हैं यार, किसी को इज्जत देने में क्या प्रॉब्लम है। अब दोस्तों इस पर कृष्णकांत ने एक बड़ा तगड़ा लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नया गोडसे का पुजारी बना रणदीप हुड्डा झूठ फैला रहा था कि गांधी जी को अंग्रेजों से 200 रुपए मिलते थे। इस झूठ के सूत्रधार कथित इतिहासकार विक्रम संपत हैं, जिन्होंने जेल विभाग को प्रस्तावित बजट के बारे में दावा किया कि यह पैसा गांधी जी को मिलता था। गांधी जी जब यरवादा जेल में थे, अंग्रेज सरकार ने गांधी और उनके साथियों को खाने पीने के खर्च के लिए 100 रुपए का बजट का प्रस्ताव दिया। हालांकि गांधी जी ने गृह विभाग को पत्र लिखा और इस बजट को ठुकरा दिया था। लेकिन देखिए रणदीप हुड्डा कितने डंकी चोट पर, आपने सुना भी होगा कि कह रहे हैं कि गांधी जी को 200 रुपए अंग्रेज सरकार देती थी, जबकि गांधी जी को 100 रुपए का प्रस्ताव था उनके साथ उनके पूरे साथियों के खाने पीने के लिए, उसे भी महात्मा गांधी ने ठुकरा दिया था। तो रणदीप हुड्डा की आप करतूत देख रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको हम दिखाते हैं 50,000 रुपए का जुर्माना किस पुलिस अधिकारी पर लगा है। देखिए, सुप्रिया ने इस अखबार के कटिंग को शेयर किया है, कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं। लिखिए कि लड़कियों के साथ होती बर्बरता पर उत्तर प्रदेश पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और आपसी जमीन के झगड़े पर एफआईआर करके सिविल मामले को क्रिमिनल केस बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर 2 पुलिस वालों पर फाइन लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों दरअसल 50,000 रुपए का फाइन 2 पुलिस अधिकारियों पर लगाया है, क्योंकि जबरदस्ती सिविल केस को क्रिमिनल केस बनाना, मनगढ़ंत आरोप लगा देना, एफआईआर में खुद से धाराओं को जोड़ देना, सेक्शंस को ऐड कर देना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत आम बात है। तो इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बजाते अब केस भी किया है। अब दोस्तों आपको हम एक और खबर दिखाते हैं, बनारस की खबर है। देखिए, खबर है कि बेटी अपनी 75 साल की बुजुर्ग मां को काशी के मणिकर्णिका घाट पर छोड़कर भाग गई। इस दौरान महिला के साथ उसका पति भी मौजूद था। वीडियो वायरल होने पर बेटी दामाद वाराणसी पहुंचे और अपने गलती को वो स्वीकार कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि जो बुजुर्ग महिला है, जिनकी बेटी ने उन्हें मणिकर्णिका घाट पर छोड़ दिया था, उनका ये वायरल वीडियो जो है वो आप देख लीजिए। कंपनी बाग है आपके अगल बगल? दूर है। कंपनी बाग आपके घर से कितना दूर है? बोलिए। कितना होता है दूर? अच्छा, चलिए ठीक है। आपके पति का नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार। एक लड़के हैं? नहीं। लड़का एक भी नहीं है? लड़की है? एक। लड़की कैडो है? एक लड़की है। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें हमारे समाज की सच्चाई को बयान करते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ के जो यूथ ब्रिगेड है, जो युवा विंग है, जो लड़के नौजवान हो रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, अपने माँ बाप को लेकर कितने असहज हो जा रहे हैं और इस पर अब लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।